एज का है? कल जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया वो आपने रिवाइज कर लिया? सब कर लिया? कोई क्वेश्चन जो कल का हो रिवाइज किया हो लेकिन आपको समझ नहीं आया हो? सब समझ आ गया? आज हम एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे रीजनिंग। क्या पढ़ेंगे? जो आपके नॉर्मली स्कूल में तो नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हाँ एसएससी या जो भी आपके पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें एसएससी के अंदर एक मेन रोल निभाता है रीजनिंग। ठीक है, जैसे मैथ आएगी आपकी, जीके आएगी, जीके मिक्स आती है, करंट अफेयर हो गई, मैथ हो, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई। वो जीके तो मिक्स अलग है, वो जीके का पार्ट है, लेकिन एक सब्जेक्ट आता है अलग से रीजनिंग। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। क्या पढ़ेंगे? देखो भाई, रीजनिंग का मतलब होता क्या है कि जैसे हर एक जो लैंग्वेज होती है आपको दिखाई नहीं देता, आप इधर बैठ जाओ या तो फिर बैठ सकते हो, आप भी बैठना है तो आपको साथ नहीं बैठना। अच्छा। देखो जैसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट होता है मैथ, तो मैथ के अंदर क्या होगा, आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, आपको सॉल्व करना होता है, नंबर में चलती है। रीजनिंग क्या चलती है? रीजनिंग का मतलब होता है एक लॉजिकल लैंग्वेज। क्या है? लॉजिकल लैंग्वेज, यानी कि आपको सिर्फ उस क्वेश्चंस के अंदर जो आपको क्वेश्चन होंगे आपको लॉजिक लगाना है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन के अंदर एक सवाल देगा, मतलब एक सवाल देगा, वो लॉजिक जो उसमें लगा होगा वही लॉजिक उसमें लगाना है आपको जो आपसे पूछेगा। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि इसको हम काफ़ी सारे फॉर्म्स में लिखते हैं। इसका पहला चैप्टर मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, आप नाम लिखो, पहले नोट करो। पहला चैप्टर है इसका एनालॉजी, यानी कि सादृश्यता। ये नोट करो। लाइट कब से नहीं है? 10 बजे से नहीं है। मैं तो सुना था करावल नगर में लाइट भागती ही नहीं है, बड़ी कम भागती है। अच्छा, बस सजा बाद में लेना। लिख लिया? देखो रीजनिंग का कर लिया, सुबोध राइट कर लिया। देखो रीजनिंग का नॉर्मली सा मतलब क्या है कि जैसे हम कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं या कोई भी लॉजिक लग रहा है तो उसके पीछे क्या होता है, जैसे पारुल ने कहा एक रीज़न होता है, तो उस रीज़न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रीज़न हम कैसे समझेंगे? इसकी भी टाइप पढ़कर। समझ में आ रही है आपको बात? जैसे किसके क्वेश्चन कैसा आएगा? सादृश्यता, पहला चैप्टर है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है समानता। क्या होता है? समानता का मतलब कोई बताएगा मुझे? समानता का मतलब क्या होता है? एक बराबर, इक्वल होता है, जो भी कोई चीज़ इक्वल होती है। समानता का मतलब अगर आपको कोई चीज़ दे रखी है, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे आता है इसका, जैसे कि जापान रेशियो टोक्यो, आप मुझे बताओगे जापान का टोक्यो से क्या संबंध है? राजधानी है। वेरी गुड, जापान की राजधानी टोक्यो है। तो वो आपसे पता है कैसे पूछेगा? कोमा करके यहाँ पर भी वो आपसे पूछेगा भारत, ऐसे पूछेगा वो आपसे। तो इस चैप्टर का नाम है समानता। जो समानता इसमें होगी ना वही समानता भारत की उससे निकालने। जैसे ऑप्शन में आपको दे देगा, फर्स्ट नंबर पे दे देगा दिल्ली, सेकंड पे क्या दे देगा? जयपुर, ऐसे तो नहीं दिल्ली आएगा, और थर्ड पे दे देगा राजस्थान, और फोर्थ नंबर पर आपको दे देगा चेन्नई। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर भारत जापान का रिश्ता टोक्यो से जो है वो भारत का क्या होगा? ये आपको वो क्वेश्चन में नहीं देगा सुबोध कि जापान का रिश्ता टोक्यो से राजधानी है। ये आपको खुद सोचना है, जापान का रिश्ता टोक्यो से क्या है? तो भारत का इन सब में से किससे क्या रिश्ता होगा?
दिल्ली से रिश्ता होगा। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है सोना, यहाँ लिखा है चांदी, ठीक है, और अब आपसे पूछा है दिन, तो पहला ऑप्शन है काम, रात, घर या ऑफिस। आप मुझे बताओ सुबोध, इसका आंसर क्या होगा? रात क्यों होगा? दिन है, क्योंकि सोना चांदी से संबंध रखता है, दोनों क्या है? मेटल है। और दिन और रात क्या है? टाइमिंग को शो कराते हैं, डे नाइट। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, समझ में आ गया आपको? तो समानता का मतलब क्या है? पहले चैप्टर का जो संबंध पहले का होगा वही दूसरे का आपको खुद निकालना। लेकिन हाँ, इसकी खास बात यह है कि ये आपको ना एक चीज जरूर देगा, जैसे जापान टोक्यो का दे दिया एग्जाम्पल, इन दोनों का दे दिया, इनके बेसिस पे आपको समझना है कि इसका रिश्ता किससे। आप ये दो एग्जाम्पल लिखो। और हाँ, पहली हेडिंग डालना, ये जो एग्जाम्पल है ये है आपका जनरल नॉलेज के बेस पर आता है क्वेश्चन। किसके बेस पर आता है? ये जनरल नॉलेज के बेस पर आता है। जैसे यहाँ पे कुछ दे देगा, इसका संबंध बताना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में लिख लेना, ये सब लिख लिया। अब मैं कुछ चीजें लिखवा रही हूँ, वो लिखना आप इसके नीचे। इसकी डेफिनेशन लिखो आप।
ये फेयर कॉपी में करना है आपको काम सही से। ये जो आप धीरे लिखते हो जल्दी लिखना, क्योंकि पहले मुझे इसकी थ्योरी लिखवानी पड़ेगी, मैथ नहीं है, ठीक है। स्पीड में लिखना, और नहीं दिख रहा है तो यहाँ बैठ जाओ। पेन चल नहीं रहा है? एक्स्ट्रा पेन नहीं है किसी के पास? आप दे दो, लाओ। लो सर, पेन लो आप। कहाँ तक लिख लिया आपने? जल्दी लिख लो। ये यहाँ से जब आप लिखोगे ना, इधर को सुनो, लिसन, यहाँ से जब लिखोगे
तो इसके ऊपर लिखना, मतलब यहाँ तक लिखने के बाद, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आपको एक लाइन लिखनी है, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। और वो लाइन आपको लिखनी है टाइप फर्स्ट की कंडीशंस, ठीक है। ये सारी टाइप 1 की कंडीशन है, ठीक है। 2 टाइप हो रहे हैं, टाइप 1 की कंडीशन है, और टाइप 1 के नीचे हेडिंग डालेंगे जनरल नॉलेज। ये आप नोट करो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। इसके पहले लिखना है, ये समझ में आ गया सुबोध, कहाँ पे लिखना है ये? इससे पहले लिखो जल्दी। आपने नोट कर लिया पारुल? कर लिया तन्नू? सच में कर लिया? सातों टाइप कंडीशन लिख ली, सातों? वो रही एक, वो रही 7। फ्राइडे सैटरडे हम रीजनिंग पढ़ा करेंगे, ठीक है। 4 दिन मैथ और 2 दिन ये सब्जेक्ट, ठीक है। आरती कहाँ तक लिख लिया? आपने कहाँ तक लिख लिया सर? सादृश्यता के सबसे संबंध। टाइप कंडीशन, कंडीशन ब्रैकेट में लिखना, टाइप 1 की कंडीशन है ये। वो ई है, ये ई बनाता है। सर हाँ जी, मैं जब पढ़ाऊंगी ना, आप पढ़ते पढ़ते लिख लेना ये छोटी छोटी लाइनें, ठीक है। लिख लोगे ना? अब देखो इधर, सारे इधर देखो, वरना टाइम सारा ही निकल जाएगा। देखो चैप्टर का नाम है सादृश्यता। क्या नाम है? सादृश्यता का मतलब मैंने क्या बताया? समानता। समानता का मतलब क्या है कि जो वर्ड्स होंगे, वर्ड के बीच में कोई समानता होगी, इक्वालिटी होगी कोई, ठीक है। जैसे समानता का शाब्दिक अर्थ है समानता। इसका उद्देश्य विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं इत्यादि के बीच समानता या उनमें छुपे आंतरिक संबंधों को समझने एवं विश्लेषण करने की योग्यता की जांच करना है। यानी कहने का मतलब है कि उनके बीच में तत्वों का, वस्तुओं का, घटनाओं का, क्रियाओं का कोई भी संबंध हो सकता है। ये जो संबंध होता है, ये टाइप 1 जो इसके हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, वो होता है आपका किसके बेस पे? जीके के बेस पे, ठीक है। अब जीके के बेस पे इसको उसने 7 टाइपों में बांटा है। कितनी टाइपों में बांटा है? पहली टाइप का नाम क्या है? देश राजधानी। इसका मतलब क्या है तनु? कि आपको देश दे देगा या आपको राजधानी दे देगा, या तो देश की दे देगा या फिर पारुल किसकी दे देगा? आपको राज्य की दे देगा, ठीक है आरती। या फिर क्या दे देगा? जैसे देश दे देगा, उसकी करेंसी दे देगा, मुद्रा। जैसे भारत में कौन सी करेंसी चलती है? रुपया चलती है, ठीक है। उसी तरीके से किसी और देश की मुद्रा वो आपको दे देगा। जैसे नेपाल है, नेपाल में क्या चलती है? नेपाली रुपया चलता है, वहाँ की पैसे करेंसी का नाम है नेपाली रुपया, ठीक है। तो जो भारत में चलती है और जो इंडिया बाहर चलती है, इंडिया के बाहर, उन दोनों के बीच दे देगा आपको। जैसे यहाँ पर आपको क्या दे देगा? भारत। भारत के आगे क्या लिख देगा?
रुपया। इसी तरीके से नेपाल दे देगा, यहाँ पर थर्ड नंबर पे नेपाल दे देगा और आपको चारों ऑप्शन में से उस पर क्लिक करना है जो नेपाल की करेंसी है। यानी जो जीके का बेस है, दो टाइप आपको समझ में आ गई। आपको एक तो देश दे देगा, राजधानी दे देगा, या देश की मुद्रा दे देगा, या फिर राज्य की राजधानी दे देगा। बात आ रही समझ में? जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। यहाँ क्या दे देगा? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या दे देगा? लखनऊ। और क्या बोलते हैं, और यहाँ पर क्या दे देगा? ऐसे कोई दूसरा राज्य दे देगा, जैसे बिहार है, तो फिर आपको क्या क्लिक करना पड़ेगा? पटना पे, चार ऑप्शन में से। ठीक है। कोई यंत्र दे देगा, या फिर यंत्र के साथ क्या दे देगा? मापक दे देगा। जैसे कि बुखार को हम किससे नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं। ठीक है। ऐसे पानी के दाब को, इनको किससे मानते हैं? बैरोमीटर। इन सब के बारे में दे देगा वो। ठीक है। एक दे देगा शब्द। अब मुझे आप बताओ समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? जो एक जैसे होते, समान होते हैं, जो समान होते हैं। समानार्थी शब्द को और क्या बोलते हैं हम? पर्याय। माता पिता बहन भाई, जो मतलब जिनका जो आपस में समान होते हैं वो दे देगा। विपरीत शब्द कौन से होते हैं तन्नू? उल्टे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, दिन रात, ऊपर नीचे। तो यहाँ पर आपको कोई शब्द दे देगा और यहाँ पर आपको विपरीत दे देगा। आपको तीसरे का विपरीत बताना है। यहाँ पर भी कोई शब्द लिख कर आएगा। ऐसे सातवां है आपका टाइप, वस्तु या फिर जानवर और उसके रहने का स्थान। जैसे कि यहाँ पर आपको दे दे कोई भी जानवर, ये कहाँ पर रहता है, कौन, मतलब पिंजरा। वो आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। किस पे डिपेंड करता है? अब मैं आपको इसका एक एक एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ। राजधानी का तो मैंने आपको लिखवा दिया, देश और राजधानी। ठीक है। मुद्रा का आप लिखो। ठीक है। एक एक एग्जाम्पल और लिख लो इसका। ये रफ कर दूं मैं सारा? कोई ऐसा पॉइंट जो समझ ना आया हो? सुबोध, हंसने के अलावा समझ आ गया हो तो? हंसना अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। आपको समझ आ गई ना सारी टाइप? समझ में आ गई है? विलोम शब्द कौन से होते हैं? हाँ? मैंने बताया नहीं आपको? आप ऐड कर रहे थे तब क्लोजअप का हंस रहे थे आप ही बताओ कि क्या होते हैं विलोम शब्द? उल्टे होते हैं। जो कैसे होते हैं? जैसे कि दिन रात, सुबह शाम, जो अपोजिट होते हैं। ठीक है। अब आप एग्जाम्पल लिखो और इन्हें इतने तरीके से लिखना कि पढ़ो तो आपको फिर समझ में आ जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। सीरियसली। अब आप यहाँ पे हेडिंग डालो, कंडीशंस के उदाहरण। आपने तो पहले वाला नोट कर लिया था, वो दिखाना। तो फिर ऐसे क्यों किया? वो कर लेना। ठीक है। हाँ जी, दूसरी हेडिंग है। ये टाइप 1 ही चल रही है। ठीक है। कोई बताएगा फ्रांस की राजधानी क्या है? हाँ जी, पेरिस। वेरी गुड।
ये टिक करते चले जाना, नोट कर कर। सबके 5-5 एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ मैं, ठीक है। मैम सीधा आंसर ही लिखना है पहले से। हाँ, ये क्लिक करते चले जाओ ये। नेपाल की राजधानी पता है? मैम यहाँ से काठमांडू। हम एक कंडीशन के कितने एग्जाम्पल देंगे? 2-2। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन के उदाहरण, ये देश राजधानी भी लिख लो इसके आगे। अब कंडीशन सेकंड, देश मुद्रा भारत मैम इसका जुआनी होगा ना आंसर फर्स्ट वाले का। किसका? भारत रुपया। ये मुद्रा वाला है, हाँ मुद्रा वाले। रियाल है, रियाल रियाल चलता है वहाँ। चीन में नहीं चलता डॉलर। डॉलर कहाँ चलता है पता है? अमेरिका में चलता है डॉलर, तो बहुत फेमस है। सिद्धू का गाना नहीं है ये, सिद्धू का गाना नहीं है, कहीं सुबोध समझे सिद्धू का गाना है। ये मुद्राएं चल रही हैं, ठीक है। ये वाला रफ कर दूं?
इसके लिए आपको जीके के पार्ट पे ध्यान देना। सर ने आपको जीके में क्या पढ़ाया है? अभी तक ये सब पढ़ा दिए, मुद्रा वगैरह और ये राजधानी पढ़ा दी देशों की, सब देशों की राजधानी पढ़ा दी, पढ़ा दी ना? नहीं पढ़ाई? याद करने के लिए दे रहे हो। तो आप उसे याद करना क्योंकि रीजनिंग में भी यूज होगी, ठीक है? तो अच्छी बात है। आपने सुना दी ना मुझे इसलिए लगा शायद पढ़ा दी है। सॉरी, टाइप थर्ड नहीं, कंडीशन। ये मैं अलग से लिखवा रही हूँ आपको ताकि वो आप भर ना जाए, ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी नहीं तो। राज्य और राजधानी, हाँ ये नोट्स हैं आपके इस चैप्टर के। राज्यों की राजधानी भी याद है आपको? अच्छा, अब देखो समझते भी चलो साथ में। फर्स्ट टाइप में तो आपको समझ में आ गया, देश और राजधानी। ये देश मुद्रा, भारत में क्या चलता है? सुबोध इधर देखो, रुपया। भारत में जो पैसे चलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रुपया। और ईरान में जो पैसे चलते हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं? रियाल, ठीक है? चिली में क्या चलता है? पैसो। क्या चलता है? रुपया नहीं चलता वहाँ के। वहाँ की जो पैसे होते हैं ना वहाँ के, नॉर्मली भाषा में बोलते हैं, उनके पैसों को क्या बोलते हैं? पैसो। और चीन को क्या बोलेंगे? उसी तरीके से चीन का बताना है तो चीन को क्या बोलेंगे? युआन। अब मान लो कि आपको यही नहीं पता कि ये दोनों चीजें क्या दे रखी हैं, ये चिली पटैटो समझो आप, ये पैसो कुछ समझो, हंसने की बात नहीं बता रही हूँ। अगर आपको यही नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा कि चीन का आंसर क्या होगा? कहने का मतलब है जो चिली है ये क्या है? एक देश है। इस देश की जो करेंसी है वो क्या है? पैसो है। उसी तरीके से चीन एक देश है और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? युआन है। तो ये जब आपको याद नहीं होंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए ये टाइप बनाई गई है ताकि आपको पता चलता रहे और ये आपको याद भी रखने हैं, ठीक है? अब देखो थर्ड कंडीशन कौन सी है आपकी? गुजरात, गांधीनगर। आपको उड़ीसा से संबंध बताना है तो देखो गुजरात की राजधानी क्या है तन्नू? गांधीनगर। तो उड़ीसा की आरती क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है सुबोध? लखनऊ। तो पश्चिम बंगाल की पूछी है तो कौन सी हो जाएगी? कोलकाता। ये टाइप समझ आ गई? चलो नोट करो, ये राज्य और राजधानी है। वो वाला कर दूं मैं, रफ कर दूं वो? कंडीशन नंबर
इसे मैथ के साथ मिक्स मत कर देना, आप काम को अलग से इसको लिखते रहना। कॉपी अलग बनानी है अलग बना लेना, क्योंकि इसका काम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या था? किसमें? ये थर्मामीटर से तो हम नापते हैं तापमान। हाँ। तो आपको बताना है स्फेगोमोमैनोमीटर से आप क्या नापते हैं। तो इस अच्छा सॉरी मुझे यार, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर की मशीन देखी ना आपने डॉक्टर्स के पास, हाँ। समझ रहे हो सुबोध, उसको जिस यंत्र से नापा जाता है उसका नाम क्या है? हाँ? इसका नाम है स्फेगोमोमैनोमीटर। मोमैनोमीटर लास्ट में है, मोमैनोमीटर, स्फेगोमोमैनोमीटर, ठीक है। इसका नाम सही से प्रोनाउंस कर लेना। स्फेगोमोमैनोमीटर। एस से शुरू है, स्फेगोमोमैनोमीटर, ठीक है। इससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, ठीक है। तो यंत्र भी आ सकते हैं। हाँ हाँ, उसका नाम है अब देखो, जैसे थर्मामीटर से तापमान मानते हैं, इसी तरीके से स्फेगोमोमैनोमीटर से क्या नापते हैं हम? ब्लड प्रेशर, ठीक है। और थर्मामीटर से हम तापमान मापते हैं, तो इस सिस्मोग्राफ से हम क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता। जैसे अर्थक्वेक आता है, भूकंप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक की स्पेलिंग सुनाएगा कोई मुझे? एक ही, अब हो गया क्वेक, एक ही। अच्छा, एक ही अर्थ डिजास्टर तो बोलते हैं। हाँ, वो डिजास्टर में आता है अर्थक्वेक। मैंने पहले लिखा हाँ सही है। क्या? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। देखो, हाँ वो थोड़ा सुनाने में एकदम से वो हो जाता है। देखो, थर्मामीटर से हम तापमान नापते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। आपको पता है, आप थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो आपको पता चल जाता है अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। उसी तरीके से जब भूकंप आता है तो वो कितनी, आपने देखा जब भूकंप आते ही
न्यूज़ चैनल पर आ जाता है कि इतनी इतनी 3 पॉइंट इतनी तीव्रता से आया, इतनी ज़्यादा, उसे किससे नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। ठीक है, तो थर्मामीटर यूज़ करते हैं तापमान नापने में, तो वो पूछ रहा है सिस्मोग्राफ किसके लिए यूज़ होता है? भूकंप की तीव्रता के लिए। ये नोट कर लिया आपने? सुबोध कर लिया ये? टाइप 5 कौन सी लिखवाई है, मैंने पढ़ के सुनाना। शब्द और समानार्थी। ठीक है, कौन बोल रहा है ये? जानवर? वो लास्ट वाली है, जानवर वाली, 7वीं। चलो ये लिखो जल्दी अब। समानार्थी शब्द कौन से होते हैं सुबोध? टाइम मशीन से पीछे हो गया एक मिनट। ये बताओ कि समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? जो समान होते हैं। इसका अंशवर ना, हंसने की बात नहीं, इसका जो अंशवर होता है ना वो इसके वर्ड में ही होता है, समान, जो समान होते हैं। और विलोम का मतलब क्या होता है? जो हाँ, विलोम, विलोम। पूछूंगी इनसे मैं। सुबोध, समानार्थी शब्द कौन से बताए मैंने? जो समान होते हैं। ये दोनों समान है, दोनों का मतलब एक ही होता है। काफी सारे शब्द ऐसे होते हैं हिंदी के अंदर जिनका दोनों का मतलब एक ही होता है, जैसे कि बैठ देखो, जैसे अनुमान का मतलब क्या होता है? कल्पना। अनुमान लगाने का मतलब बेसिकली क्या होता है? अनुमान लगा रहे हैं हम, ठीक है, कि हमारा परसेंटेज का चैप्टर इतने दिन में पूरा हो जाएगा, हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, कल्पना कर रहे हो, इमेजिन। तो दोनों वर्डों का मतलब क्या है? एक ही है। उसी तरीके से अजनबी का मतलब क्या होगा सब में से? अभी बताओ मुझे। अजनबी का मतलब चारों वर्डों में से क्या होगा? हाँ, आपको नहीं पता चला? परिचित। देखो, अनुमान का मतलब क्या होता है? कल्पना। मैं अनुमान लगा रही हूँ कि इतने दिन में हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसी तरीके से मैं क्या कर रही हूँ? कल्पना कर रही हूँ। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। मैं कल्पना कर रही हूँ, अनुमान लगा रही हूँ। अजनबी का मतलब क्या होता है? जिसे हम नहीं जानते। अपरिचित का मतलब भी क्या होता है? जिसका मेरे पास परिचय नहीं है, जिसे मैं नहीं जानती। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं इसके आगे से आ हटा दूं तो तन्नू क्या बन जाएगा? ये परिचित। और परिचित का मतलब क्या होता है? जिसे हम जानते हैं। तो अपरिचित कैसा बंदा हो गया? जिसे हम जानते ही नहीं। चप्पल बाद में देखना। देखो इधर, अजनबी का मतलब क्या हो जाएगा? अपरिचित, जिसे हम नहीं जानते। अब लिखो, ये तब कर पाओगे जब आपको याद होंगे, ये बात समझ लेना, ठीक है?
ये खटपट खटपट मत लगाइए आना। अब इसका कौन बताएगा मेरे को, ये बताओ। आरती बताओ इसका। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, अच्छा ये बताओ। ईर्ष्या मतलब वो नफरत करना। जलना किसी से, ठीक है। द्वेष का मतलब भी क्या होता है, किसी से जलन करना। अनबन, अनबन का मतलब क्या होता है, जिससे हमारी बात बिगड़ गई, अनबन हो गई, झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, नोक झोंक हो गई। वेरी गुड। तो आप ये बताओ, कल्पना करना तो हो ही नहीं सकता, वो उसका मतलब है सोचना। रात का मतलब रात, दिन रात का होता है, वो तो ये होगा नहीं। बातचीत का मतलब क्या, क्या बातचीत होगी जिससे हमारी अनबन होगी? नहीं होगी। खटपट का मतलब होगा कि हमारी खटपट है, ठीक है, ये आ जाएगा। ये नोट कर लिया? समझ आ रही है रीजनिंग? जो विलोम शब्द होते हैं, इसे ही हम विपरीत शब्द भी बोलते हैं, ठीक है।